गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका एनसीईआरटी का बुक इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग लाइन बाय लाइन मैथ्स के बुक को रीड करेंगे, ठीक है। इसमें आपका टाइम का बचत होगा। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप आराम से ईयरफोन लगा के सुनिए, लाइन बाय लाइन आपका क्लियर होते रहेगा। आज हम लोग सेट क्लास 11th के सेट टॉपिक को रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। टुडे दिस concept is being used in almost every branch of mathematics. Set are used to define the concept of relation and function. The study of geometry, series, probability, etc. require the knowledge of set. That means इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इस इंट्रोडक्शन में हम लोग सेट को लर्न करेंगे, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे, साथ ही हम लोग डेली लाइफ में जैसे यूज करते हैं उसको रीड करेंगे। और इसी के हेल्प से सेट के कॉन्सेप्ट से ही हमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ ही आपकी ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी इटीसी की भी नॉलेज हमको सेट से मिलेगी। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन ग्रेगरी कैंटोर इन 1845 to 1918 में इन्होंने सेट को इंट्रोड्यूस किया था। ही फर्स्ट अनाउंस्ड सेट द वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस दिस सम बेसिक डेफिनेशन एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट। इस चैप्टर में हम लोग इसके बेसिक डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है, इसके बेसिक ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेट पढ़ते हैं। क्या है सेट? सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। क्या दिया हुआ है सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन में कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्टेन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज ए पेक ऑफ कार्ड, ए क्राउड ऑफ पीपुल, ए क्रिकेट टीम, इटिशे। एवरीडे लाइफ में हम लोग हमेशा बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे पर्टिकुलर काइंड जस्ट लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में। तो हम लोग पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ एक कार्ड के बारे में हम लोग नहीं बात करते हैं, उनके पूरे कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे क्राउड ऑफ पीपल की भीड़ लगी हुई है, तो जैसे कि कहीं मेला वगैरह लगा हुआ तो हमें एक पीपल की वजह से मेला नहीं लगता। क्राउड मीन्स का बात किया गया, दैट मीन्स की भीड़ जमा है। क्रिकेट टीम, कोई जब भी हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं तो हम लोग पूरे टीम की बात करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर क्रिकेटर की बात करते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी come across the collection of, for example, of natural number, point, prime number, etc. More in the especially we examine the following collection. हम लोग क्या करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैथ्स में बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग नेचुरल नंबर के कलेक्शन की बात करेंगे, हम लोग पॉइंट के कलेक्शन की बात करेंगे, हम लोग प्राइम नंबर के कलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल आता है और नेचुरल। क्या है? और नेचुरल नंबर लेस देन 10। हम लोग को नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर लेना है? और नेचुरल नंबर लेना है, वो भी कैसा लेना है? तो लेस देन 10 को लेना है। तो हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है? जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हम 10 ही तक लेते हैं क्योंकि हमको बोला था लेस देन 10, तो 10 नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग 9 तक ले लेते हैं। इसमें से हम लोग को ऑड चूज करना है, तो 1 मेरा ऑड है, 3 मेरा ऑड है, 5 मेरा ऑड है, और 7 मेरा ऑड है, और 9 ऑड है। तो हम लोग कलेक्ट किए हैं, नंबर्स का कलेक्शन किए हैं, लेकिन कलेक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं? ऑड नेचुरल नंबर का। आई होप क्लियर हो रहा है। सेट किसको बोलते हैं? सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है, किसी को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा, तो हम लोग नंबर का कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसा नंबर का? तो ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा एग्जाम्पल, द रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया में बहने वाली जितनी भी रिवर्स है उनका कलेक्शन करो। जैसे कि अगर हम कलेक्शन करते हैं तो गंगा लिख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र लिख लेते हैं, गोदावरी लिख लेते हैं, ठीक है, कृष्णा लिख लेते हैं, कावेरी लिख लेते हैं, ठीक है, कावेरी लिख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र लिख लेते हैं। ये सब जो जितने भी मेरे आएंगे वो सेट के अंदर आएंगे। सिर्फ हमको कलेक्ट किसका करना है? इंडिया में बहने वाले रिवर का कलेक्शन करना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है द वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेम
जैसे ए ई आई ओ, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ए ई आई ओ होता है वो क्या होता है, वॉवेल का कलेक्शन होता है, कलेक्ट कर लिए। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कलेक्ट कर लिए, वेरियस काइंड हम लोग जानते हैं 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टर ऑफ 210 का, जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमको 2 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है एंड 7 मिलता है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेगा। ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सेट्स के एग्जाम्पल है। सेट का जस्ट क्या आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए, सेट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हो क्या दिया हुआ है, वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब ये एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे जैसे हम लोग कोई भी प्रश्न अगर हम लोग पूछते हैं और 10 लोगों का आंसर अगर सेम ही आता है, दैट मीन्स कि मेरा पूछा गया सवाल सही है और आपका दिया गया सवाल सभी के लिए पूरे यूनिवर्स में एक ही है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। ओके, जैसे अगर हम लोग पूछेंगे कि अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है या इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सभी का, इंडिया के जितने भी बचने वाले लोग हैं सभी का एक ही जवाब आएगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या है, वेल डिफाइंड। हम क्वेश्चन पूछे और आपका आंसर भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो हम लोग सेट के अंदर किसी भी चीज़ का कलेक्ट हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं द सेंस दैट वी कैन डिफाइन डिसाइड वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट। The sense that we can definitely decide it whether a given particular object belong to a given collection or object. For example, we can say that the river Nile does not belongs to the collection of a India of river. हम लोग अगर नील नदी की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नील नदी जो होता है वो हमारे इंडिया में नहीं बहती है, तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाया गया कि वी कैन से दैट रिवर नील डज नॉट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ ए रिवर इन इंडिया। इन अदर वर्ड्स द रिवर गंगा डज बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन में गंगा जो है वो शामिल होगी। ठीक है, फिर क्या आता है, वी गिवन बिलो द मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेट यूजिंग द पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स। देखो हम लोग कुछ सेट्स का यूज करेंगे मैथमेटिक्स में, ये आप लोगों को एकदम लर्न कर लेना कि हम लोग नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल एन से। इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो जेड से। रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यू से, सेट ऑफ रियल नंबर को आर से, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को प्लस जेड से, और सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग प्लस क्यू से, और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग आर से। अगर कहीं भी आर प्लस दे दिया गया दैट मीन्स कि इसमें कोई एक नंबर नहीं शामिल होगा बल्कि वो पूरे रियल नंबर शामिल होंगे, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द सिंबल ऑफ द स्पेशल सेट गिवन बिलो वी विल रिफर टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। ठीक है, अगेन द कलेक्शन ऑफ ए 5 मोस्ट announced mathematics of the world is not well defined। अगर हम लोग ये पूछे आपसे कि बताओ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मैथमेटिशियन का नाम बताइए, तो आपकी नज़र में कोई और बेस्ट मैथमेटिशियन होगा, मेरी नज़र में कोई और बेस्ट मैथमेटिशियन होगा, तो वो सारे लोगों का सेम आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये जो होगा मेरा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वो वेल डिफाइंड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, वी से दैट हम लोग कह सकते हैं कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जब भी आपको सेट का डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेगा तो आप इसी चीज़ को लिखेंगे। क्या होता है सेट, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेंगे, कोई भी चीज़ को हम लोग कलेक्ट नहीं कर लेंगे। ठीक है, एक जैसा सामान होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड। पहला पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड नंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। दूसरा बोला गया सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम लोग जो सेट को डिनोट करेंगे कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होगा उसका सेट बनाएंगे हम लोग, तो सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से, कभी भी स्मॉल एन से हम लोग नेचुरल नंबर को नहीं डिनोट करेंगे। या कोई भी कलेक्शन बनाएंगे, जैसे हम लोग कलेक्शन बनाएंगे सेट ऑफ ए ऑड पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर का पॉजिटिव नंबर का हम लोग कलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये दे देते हैं सेट ऑफ ए, तो 1 2 पॉजिटिव नंबर में 2 4 क्या हो जाएगा 6 8। हम लोग नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिए हैं, साथ ही इसमें क्या लिए हैं, लेस देन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिए हैं जिसमें लेस देन क्या है मेरे पास 9 है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसको सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से
नोटेट करते हैं। हम यहाँ आप लोग को समझा नहीं रहे, हम लोग बस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग जब एनसीईआरटी मेरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका शॉर्ट एक समरी हम लेके आएंगे और समरी में डायरेक्ट मेन पॉइंट को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। अभी हमारा सिर्फ मोटिव है कि एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड करना। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्या दिया हुआ है? द एलिमेंट ऑफ ए सेट, यहाँ थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर में हम लोग रीड कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, जैसे हम लोग कोई भी एक सेट बना रहे हैं, जैसे हम लोग कोई एक सेट बना रहे हैं, तो उस सेट के अंदर जो हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, उसको हम लोग कैपिटल में कभी नहीं लिखेंगे, वो हमेशा एलिमेंट जो होगा वो मेरा स्मॉल लेटर में ही होगा, और जो सेट होगा मेरा वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थर्ड हो गया था। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए विच से दैट ए बिलोंग्स टू ए, द ग्रीक सिंबल ए। जब भी कोई एलिमेंट अगर उस सेट में है, ठीक है, कोई एलिमेंट अगर मेरा उस सेट में है तो उस चीज को हम लोग मैथ्स में बोलेंगे कैसे, कि ए जो स्मॉल है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट एन में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बिलोंग्स। जैसे हमारे घर के मेंबर हो गए, हमारे फादर, हमारे मदर, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे फादर जो मेरे घर से बिलोंग्स करते हैं, तो फादर बिलोंग्स टू एट होम। ठीक है, एट होम। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, इट यूज टू डिनोटेड द इट इज डिनोटेड द बिलोंग्स टू, ऐसे डिनोट करते हैं। दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू का साइन ये है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, क्या ए बिलोंग्स टू ए। इफ B is not an element of a set A, then we write B is not belongs to A and read A B in not and it does not belongs to A। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं, मेरे पास कोई एक सेट A है जिसमें मेरे एलिमेंट है तुम्हारा 1 3 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि 1 बिलोंग्स टू, 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है A में, बट 4 इज डज नॉट बिलोंग्स टू लिख के काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू A, सेट A में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं। दस इन द सेट भी ऑफ द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज बिलोंग्स टू बी बट बी इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल में ए आता है बट बी तो नहीं आता, तो ए बिलोंग्स टू बी बट बी इज नॉट बिलोंग्स टू भी यहाँ क्या है, वॉवेल। इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 3 बिलोंग्स टू पी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हम जानते हैं प्राइम फैक्टर को जब बात करेंगे तो 3 तो 13 का प्राइम फैक्टर है, बट 15 क्या 30 का प्राइम फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 15 जो है 5 से भी डिवाइड करता है और 3 से भी डिवाइड करता है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, दैट मीन्स कि ये प्राइम फैक्टर उसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के पास मेरे पास 2 मेथड होता है, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में। क्या दिया हुआ है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बिलोंग सेपरेटली बाय कोमा एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेकेज। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 डिस्क्राइब द रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ हम लोग एक एग्जांपल को लेके चलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है द एग्जांपल क्या है? द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग को सम ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर को लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमको क्या लेना है? लेस देन 7 लेना है, तो इस सेट में हम लोग लेंगे लेस देन 7, तो 2 को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, और ले सकते हैं क्या? नहीं। तो देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे किए हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर इसको लिखे हैं, साथ ही 2 एलिमेंट्स के अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं, बाहर वाले को सेट बोलते हैं, तो 2 एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? कोमाज में लिखते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे रीड करने जा रहे हैं, ये 11-12 का क्लास बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बस एनसीईआरटी बुक को रीड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आए हम लोग, क्या दिया हुआ है मेरा? ये हो गया। ठीक है,
एग्जाम्पल ले लिया। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 42। हम लोग ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लेंगे जो डिवाइडेड कितना होता है 42 से। हम जानते हैं 1 जो है 42 को डिवाइड करेगा, 2 42 को डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा, 21 करेगा और 42 करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट दिया हुआ है मेरा, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, दस द अबव सेट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 3 7 21 2 6 14 एंड 42। क्या दिया, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इन इमेटेरियल, दस द अबव सेट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। हम लोग अबव सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सेट दिया हुआ है मेरा, ये जो सेट है इसी को हम लोग दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल आता है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जानते हैं वॉवेल में कितने एलिमेंट होते हैं, सेट ए इक्वल टू वॉवेल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे तुम्हारा, सेट के, एक सेकेंड, सेट के अंदर ए ई आई ओ यू। तो कैसे लिख रहे हैं इसको रोस्टर, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ये तो एक कर्ली ब्रैकेट लिया, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको लिख दिए, तो यही मेरा हो गया। तो कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, क्या एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 3 5 डॉट 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 द डॉट्स टेल यूज द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर कंटिन्यू इनडेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नोट, क्या दिया हुआ है, it may be noted that while writing the set in a rostered form the element is not generally repeated। हम लोग कोई भी एलिमेंट को, जब भी हम लोग रोस्टेड फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे यहाँ दिया हुआ है, स्कूल का एग्जांपल। स्कूल में कौन कौन सी जो मेरे वर्ड हैं वो रिपीट है, तो देखें ओ रिपीट है, अदरवाइज और कोई भी रिपीट नहीं है। तो क्या हम रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या डबल ओ लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। हमको एलिमेंट का रोटेशन नहीं चाहिए, हमको देखना है कि वो नंबर मेरे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, वो हमें नहीं देखना। तो यहाँ देखो एस आ रहा है, सी आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है और एल आ रहा है। तो जो जो आ रहा है उसको लिखेंगे, लेकिन कितनी बार आ रहा है डजेंट मैटर। ओके, तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, इस आप अरेंजमेंट उसका कैसे भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मन हो वैसे कीजिए, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर करता है कि आपका रिपीटेशन ना हो। हम स्कूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एच से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ ही अगर हम ओ से स्टार्ट करने जाएंगे तो ओ लिखेंगे, एच लिखेंगे, एल लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे, वेरियस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। बट सिर्फ ट्राई करना है कि हम उसको रिपीट ना करें। ओके, नेक्स्ट क्या रहा, एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देती हूँ। हो गया, चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आता है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या दिया हुआ है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ सेट प्रोसेस द सिंगल कोमास प्रॉपर्टी। ठीक है, साथ ही क्या दिया हुआ, विच इज नॉट possessed by any element outside the set. For example, in the set of A, E, I, O, all the element possess the common property, namely each of them is a vowel in English alphabet and no other letter possess this property, denoting the set by V is written as। क्या बोला है समझते हैं, क्या बोला है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म में द एलिमेंट ऑफ ए सेट पोजेस द सिंगल कॉमन्स प्रॉपर्टी, सिर्फ एक ही कॉमन्स प्रॉपर्टी होगा, विच नॉट पोजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। सेट के बाहर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेट ए ई आई ओ, वॉवेल का सेट ले लेते हैं हम लोग, दिया हुआ है एलिमेंट पोजेस द कॉमन्स प्रॉपर्टी, ये हम लोग देख रहे हैं अभी, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ईच ऑफ देयर इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल सही। नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी, कोई भी लेटर हमको रिपीटेड भी नहीं है। डिनोटिंग द सेट ऑफ भी, इसको हम लोग सेट भी से, क्योंकि वॉवेल का सेट है तो भी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि भी से रिपीट करेंगे, लेकिन बट वॉवेल है तो हम लोग भी से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो एक्स इज दैट, एक्स इज द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसी में आप लोग समझ जाइए कि एक्स मेरे कैसा आना चाहिए, तो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल आना चाहिए। तो जब इसको हम लोग ओपन करके सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वॉवेल का सेट आना चाहिए। तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और यू हो जाएगा। ठीक है, 5।
चाहे इसको हम लोग बोलते हैं आपका रोस्टर फॉर्म, और ये मेरा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। हम दोनों ही फॉर्म में आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग इसमें 2 फॉर्म को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बुक में हम लोगों को 2 फॉर्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट मे बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ ए सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स, एनी अदर सिंबल लाइक लेटर वाई जेड etc could be used, which is following by a colon। हम लोग इस कॉलन का यूज करेंगे। आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी राइट द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट, देन इनक्लोज द वाइल डिस्क्राइबिंग विद इन ब्रैकेट। हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसको लिखेंगे। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट भी इज रीड as the set of all x such that x is the vowel of English alphabet. In this description, the brackets stand for the set of all. The colons state in such that for example of the set। सेट के एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ए से एक्स, ए सेट मेरा ए है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। इसी को हम लोग, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या है, सेट है मेरा क्या है, एक्स इज दैट एक्स, एक्स मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन कैसा नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ तक शामिल हो जाएगा, 3 से बड़ा और 10 से छोटा। चलो लिखते हैं 4 5 6 7 8 9। ये जो सेट हो गया हमारा, यही तो है हमारा रोस्टर फॉर्म में, इसको हम लोग लिख लिया। और सेट बिल्डर फॉर्म में ये है। बिल्कुल, किसी भी बात को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो उसी तरह सेट के लिखने के 2 तरीके होते हैं। आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए और रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा, कहाँ थे हम लोग, ये हो गया था ना। हाँ देखिए, इसको यहाँ पे शामिल किया गया, क्या लिया गया, 4 5 6 7 एंड 9 को लिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया है, इफ़ वी नोटेड द सेट डिस्क्राइब A, B and C above the roster form of A, B and C respectively, then A, B, C is also represented the set builder form as the follows। देखो सेट ए को हम लोग कैसे डिनोट किए हैं, सेट एक्स इज दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 42। फिर हम कैसे डिनोट करेंगे, वाई इज दैट एक्स वाई, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जेड इज द ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल में जब इसको ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, हमको सॉल्यूशन सेट बनाना है। दैट मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट इतना इन द रोस्टर फॉर्म, कैसे फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, जस्ट लाइक रोस्टर। मतलब हमें एक कर्ली ब्रैकेट लेना, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको कॉमा के रूप में लिख देना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इन दी प्लस एक्स माइनस 2, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये ब्रेक होगा तुम्हारा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 में। यहाँ से इसको एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, 2 निकल गया, उसी को लिखा गया, और एक्स प्लस 2 है तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 निकल जाएगा, एक ये लिखा गया। और नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी को मेरे 2 सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में जब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमा के रूप में दोनों एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। क्या दिया हुआ है, राइट द सेट एक्स इज दैट एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो एक सेट का नाम हम लोग ए दे दिए हैं, इसमें हमको किसको शामिल करना है, पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले, और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 40 से लेस होना चाहिए। तो क्या इसमें 1 शामिल हो सकता है, बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 2 भी होगा, 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होगा तो 4 भी हो जाएगा, 5 भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 40 से छोटा है तो ये भी इंक्लूड होगा। 6 भी करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना 36 जो कि 14 से छोटा है तो इसको भी ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, क्या ये शामिल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा ये आ जाएगा इस सेट के अंदर में, रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, अब रोस्टर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का क्लियर हो रहा है। एनसीईआरटी देखिए बेस्ट बुक है किसी भी कंपटीशन के लिए। अगर लाइन बाय लाइन आप 3 से 4 बार अगर लर्न कर लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और अभी जैसे बीपीएससी का 4.0 एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें तो आपको एनसीईआरटी की बुक से ही लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप
ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपको लाइन बाय लाइन पूरे NCERT 11th और 12th दोनों का कंप्लीट किया जाएगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, हम लोग उसको क्लियर किए थे। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 में। क्या दिया हुआ है, ए सेट ए इक्वल टू, अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए आंसर कोई नहीं देखेगा, ठीक है, सोल्यूशन को नहीं देखना। क्या है, हमारा एक सेट है इतना, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ना तो हम लोग सबसे पहले इसको देखो, लिखा हुआ है क्या, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 5 है। तो 1 है दैट मीन्स कि 1 का स्क्वायर है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर, एन एन इक्वल क्या है, एन इज बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। एन कहाँ से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, देखो ये भी 1 से है। तो जब ही एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 1, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 4, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 9। जस्ट कहेंगे मेरा ये ही सेट आने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेरा आ गया कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट के फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म, ओपन करके लिखना है तो रोस्टेड फॉर्म, बस। ठीक है, चलिए आगे, हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। अरे इसमें तो 29 आपका, ये हम लोग बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4, राइट द सेट, एक सेट मेरा गिवन है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर देख रहे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कहाँ से 1 से लेके स्टार्ट होकर 6 तक खत्म हो जा रहे हैं, नीचे उससे एक ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि अगर ऊपर n है तो नीचे में क्या है, n+1 है, बस सेकेंड नंबर। क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू इतना वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस यही तो लिखना था। देखो है, चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज करने में थोड़ा लेट हो जाता है इसको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 आते हैं हम। द मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइबिंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हम लोग को इसमें रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल लिखा है, कॉमा के रूप में लिखना है, रिपीटेशन भी नहीं है। दैट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। साथ ही ये मेरे कौन से फॉर्म में है, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज डिविजिबल, हमको मैच करना, सॉरी इसको मैच करना है। तो प्रिंसिपल है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फोन नंबर, एक्स इज दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट जीरो है, जीरो क्या है तो कौन सा होगा, देखिए एक्स इज दैट एक्स इज द इंटीजर, एक्स इज दैट एक्स इज द इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 - 1 दैट इज का 0। तो क्या हो जाएगा 2 का सी। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 6 9 एंड 18, ये क्या है मेरा, ये पॉजिटिव इंटीजर है और डिविजिबल बाई किसका है, 18 का डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा 3 - 3, 3 - 3 किसका सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का सॉल्यूशन है। ठीक है, दैट मीन्स मेरा किसका किसका आंसर हो गया, 1 का हो गया डी, 2 का हो गया सी, 3 का हो गया ए और 4 का हो गया बी। ठीक है, ये अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज